विजय दास जी, मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना ये करना चाहता हूँ जी। कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी में लोग बाग आ गए हैं, जी। इनके लोग बाग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, महामंत्री बने हैं, सब बन के घूम रहे हैं। ये एक व्यक्ति को जिताने के लिए समर्थ नहीं है। और हाँ। आपको मालूम नहीं उत्तर प्रदेश में आपका क्या हाल है, योगी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमारे शिवराज सिंह जी जो है, जी। जहां उनकी पार्टी कमजोर होती है, जी। तो अपोजिट पार्टी का जो व्यक्ति होता है उस जात के दो चार पांच डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। जी। वो कुछ तो वोट काटेगा। जी। तो मुझे लगता है कि जो इतनी सारी पार्टियां हैं, जी। ये इस्टेब्लिश्ड पार्टियों की मदद कर रही हैं। जी। क्योंकि यदि दो चार छह वोट काट लेंगी तो वो कोट वोट जो है ना कटने से इन इन पार्टियों को ही फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शुद्ध दुष्टता है। जी। हमें यदि हमारे लक्ष्य जो है, जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं, यदि उसमें वो समाहित हैं, जी। तो कोई कारण नहीं बनता है कि हम लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आके और जी। लोगों को जोड़ें। यहाँ तो लोगों को जोड़ोगे तो जी। अपने आप चंद्रगुप्त बन जाओगे, अपने आप विधायक बन जाओगे, अपने आप सांसद बन जाओगे, अपने आप मंत्री बन जाओगे। तो बिल्कुल। यदि आप जो है सांसद विधायक मंत्री बन के यदि कोई सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, तो जी। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म के कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और इसमें जो है बिना खर्च के यदि जी। आप वही सब ड्रामा नाटक करोगे जो कि ये आज के जो जो दुष्ट राजनेता कर रहे हैं, तो इनके पास करोड़ों रुपए हैं। जी। और ये दुष्ट लोग तो जो है चुनाव के पहले की रात को कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें जी। ये दारू और पैसे वगैरह बांटते हैं। तो जी। ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं, ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। इन्हें हमारे राजनेता क्यों होना चाहिए? और इनके जो है ना घटिया तरीके से यदि हम वही जो है ना व्यवस्था अपने देशवासियों के सामने लेके जाएंगे, जी। तो हम में और इनमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। आप ये बताइए, देखो दुष्ट केजरीवाल इन जी। राजनेताओं से ज्यादा घृणित काम कर रहा है। कर ही रहा। तो फिर केजरीवाल तो इन दुष्ट राजनेताओं का भी महादुष्ट हो गया ना फिर। जी। 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 तो ये बाकी जो जो पार्टियों के लोग बने हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि सभी सामाजिक संगठन जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी अपना काम करते रहें, साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ें? जी। जी। जो भी अच्छी सोच रख रहा है वो अपना जो भी काम कर रहा है वो करता रहे, जी। साथ में इसके भी जुड़ जाए। जी। बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं जो राजनीतिक पार्टी वाले हैं, वो अपने जी। राजनीतिक पार्टी का काम करते रहें, साथ में मिशन में जुड़ के भी लोगों को जोड़ें। और जी। बाद में समझ में आ जाए कि मिशन में रहने में फायदा है, और जी। हम बिना पैसे खर्च किए जो है संसद भी बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, तो अपनी पार्टी अपना लाग लाभ के हम कौन सा किसका भला कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए हमको। जी। जैसे कि जो लोग जिनके पास जैसे अन्य इस व्यवस्था के अंतर्गत अन्य बहुत कम आदमी हैं, बाकी जैसे कि अन्य उनको जो है ढूंढना है और उनके पास ये ऐप वगैरह नहीं है, छोटा मोबाइल है, तो उनके लिए क्या उपाय है? इनके बारे में मैंने उपाय जो है एडम सेक्शन में हमारे वीडियोज हैं, और जी। क्राइम फ्री भारत पे वीडियो हैं। वो जी। मैंने जो है उसमें वो उपाय बनाया है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। ना? हाँ। देखिए, चूंकि ये व्यवस्था एक जीवंत संपर्क की है, जी। जिसके माध्यम से केवल जुड़ना और जोड़ना अकेला नहीं है, जी। बाद में जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन। उसके आधार पर हमें लोगों को जो है छत पे खड़ा करना होगा, थाली बजाना होगा, दीपक जलाना होगा। और जी। यदि जो है ये राजनेता कुछ गड़बड़ करेंगे तो 2024 के पहले उन्हें घेर के उस काम को करने से रोकना होगा, राइट? तो इसकी बिल्कुल। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जी। हमारा उनसे जीवित संपर्क होना चाहिए, राइट? जी। अब अज्यूम करिए कि किसी के पास जो है स्मार्ट मोबाइल नहीं है, या एक मिनट के लिए मान लें कि वो ऐसा व्यक्ति है कि उसके पास मोबाइल नहीं है, राइट? जी, वो जुड़ना चाहता है। और वो जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ जाएगा। उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हीं के बीच में रह रहा है, जिसके पास मोबाइल है, वो जी। उसका नोडल ऑफिसर बन जाएगा। जी। ठीक है ना? जी। तो अब जो है हर कोई जो है अपनी जो संकल्प है उसको लिखे,
अपनी जी शपथ को लिखे और उसके नीचे ही उस नोडल ऑफिसर का नाम लिखे कि ये हमारा नोडल ऑफिसर है और जी उसका नाम ये है और इसका नंबर ये है, राइट। जी और वो जोड़ने का काम वही नोडल ऑफिसर ही कर रहा है, राइट। जी तो जी वो नोडल ऑफिसर की जिम्मेवारी होगी कि जी 7 दिन की या 15 दिन की जब भी वो उनके बीच में पहुंच सकता है, जी उन पूरी गतिविधियों को वो उनको बैठ के दिखाएगा और जी उनके बारे में उसे ब्रीफ करेगा, जी राइट। हाँ, उसके तो बारे में जानकारी देगा। तो जो जो वो कागज हाथ से लिख के जो वो अपलोड करेगा, जी उसके आधार पर उसे सदस्यता मिल जाएगी, राइट। जी और उसके आधार पर जो है जी हम जो है, लेकिन उसमें केवल एक चीज देखना पड़ेगी कि जी कोई लोग आप दुष्टता ना करें उसमें, कि जी मोबाइल है भी और नहीं भी लिख किया और फिर उस तरीके से कुछ, क्योंकि हमारे लोगों का दिमाग कुछ घटिया ढंग से चलता है, जी जी तो वो ऐसी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से नोडल ऑफिसर के माध्यम से वो लोग जुड़ पाएंगे, राइट। जी और फिर जो नोडल ऑफिसर है जो कि उन्हीं के बीच में रह रहा है, वो जो है 7 दिन में कम से कम कोशिश करे कि एक बार उनके बीच में बैठे और 7 दिन में जो गतिविधियां हुई हैं उनके बारे में उसे ब्रीफ करे। और जी उनको जो है ना दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए यदि इनके पास मोबाइल नहीं है तो इसी तरीके से नोडल ऑफिसर की व्यवस्था से उनको भी जोड़ा जाए। जी तो ये आपको सलाह ठीक लग रही है या इसमें आप कुछ संशोधन चाहेंगे? सर, अगर अगर देखिए वैसे सलाह तो आपकी बिल्कुल सही है, बल्कि कारण बस जैसे कि उसको पंजीकृत रजिस्टर पे भी रखा जाए। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं ना, हाँ उसको एक वो रजिस्टर बना ले, जी उसको जो है ना फोटो लेके हाँ वो नोडल ऑफिसर अपने ऐप से अपलोड करेगा उसको, जी राइट। जी और उसको जो है हमारा जो टेक्निकल विंग है वो उसको नोट करेगा कि साहब ये ऐसा ऐसा है, तो हाँ उस तरीके से जुड़ाव हो जाएगा, इनडायरेक्ट जुड़ाव, राइट। जी जी तो ये ऐसा आसानी से हो सकता है। और यदि मान लो अज्यूम करिए 50-100 लोगों के बीच में ऐसा स्थिति है कि उनके पास जो है ना ऐसे फोन नहीं है, तो जी वो जो है नोडल ऑफिसर के माध्यम से जुड़ पाएंगे। जी। और देखिए और जो है दूसरी बात ये है कि उनके मोबाइल नंबर को फीड करके जी वो अपने उसके माध्यम से भी उनको जोड़ने के लिए मदद कर सकता है, राइट। हाँ हाँ क्योंकि जब वो अपने उससे जोड़ेगा तो उस मोबाइल नंबर से वो जुड़ जाएगा, राइट। जी तो जी उसका मोबाइल नंबर यदि स्मार्टफोन नहीं भी है तो उस नंबर से उसका रजिस्ट्रेशन संभव है, तो रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए और जो फोटो और बाकी चीज अपलोड करने वाली बात है ये जी नोडल ऑफिसर कर दे, तो दोनों चीजें हो गई हैं। जी अब एक जी तीसरी कैटेगरी भी है जिसके पास मोबाइल फोन ही नहीं है। हालांकि जी अब ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है, सभी लोगों के पास मोबाइल होते जा रहे हैं और धीरे धीरे तो लोगों के पास 2-2 3-3 मोबाइल हो गए हैं और स्मार्टफोन भी अब बहुत सस्ते हो गए हैं। तो जी अब धीरे धीरे सभी के पास स्मार्टफोन भी होते जा रहे हैं। जी मुझे ऐसे बहुत कम लोग दिखते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, राइट। जी तो जी जिनके पास नहीं है उनके पास हो जाएंगे। जी यदि वो इसी बहाने स्मार्टफोन खरीद लें तो वो उनके और दूसरे कामों में भी आएगा। जी जी तो वो यदि खरीद सकता है तो खरीद ले, जी और नहीं खरीद सकता है तो जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसके तहत आप उनको जोड़ सकते हैं। ठीक ठीक। तो इसमें जो है आपकी जो शंका है, जो आपका प्रश्न है उसका आपको समाधान कारक जवाब मिल गया है क्या? जी 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 मिल गया है ना? जी। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इधर रजिस्टर पर उसका नाम और फोटो वगैरह लगा ही होगा, बाकी जो है इधर लिंक होता रहेगा। हाँ, यहाँ रजिस्टर पे भी कर लीजिए, जी साथ में उसका फोटो लेके अपलोड कर दीजिए। यदि जी उसके पास नॉन स्मार्टफोन है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन संभव है, राइट। जी 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 मतलब उसके मोबाइल पे नहीं रहेगा, वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा, लेकिन जो है वो जी उसका रजिस्ट्रेशन फिर भी संभव है, जी जी राइट। जी और यदि उसका मोबाइल है तो क्लियर। जी 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 हाँ, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी ना। जी जी अच्छा, केवल एक चीज ये है कि वो अपने मोबाइल पे देख नहीं पाएगा, जी तो जी वो नोडल ऑफिसर के मोबाइल पे देख पाएगा वो। सही सही। और नोडल ऑफिसर जो है ना उसकी जो रजिस्टर में जो लिख रहा है, फोटो चिपका रहा है, उसका फोटो लेके और उसे जो है अपलोड कर दे, राइट। जी वो जी अपने मोबाइल से ही अपलोड कर दे उसको, नंबर 1। जी जी दूसरा जो है वो उसका वीडियो बना ले सामने जी से कि भैया शपथ लेते हुए एक वीडियो बना दो, बना ले तो, और वीडियो वो अपने ही प्रोफाइल से उसको चढ़ा दे प्लस जी साइन से,
हाँ हाँ आपने देखा होगा कि मोबाइल में प्लस साइन होता है, तो उसके माध्यम से हम उसको जो भी चाहे, कोई फोटो अपलोड करना हो या वीडियो अपलोड करना हो या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, इस सब की सुविधा है उसमें। जी 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 जी। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो वैसा किया जा सकता जी है ना? जी। आपको समाधान कारक जवाब मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। चलिए, तो आप जो है किस स्तर के चंद्रगुप्त बन रहे हैं विजयदास जी आप? सर पहले पहला पहला कदम हमको उठाने दीजिए, फिर हम बताएंगे। ठीक चलिए। है बताएं, सुनिए। हाँ यानी लक्ष्य की तरफ बढ़ने से बढ़ना तो है ही है, हाँ और हाँ। बढ़ेंगे। ये मेरा एक ध्येय और संकल्प है। चलिए, बहुत सुंदर बात है। बाकी और हम मैं अभी। और मैं ये चाहूंगा कि जी चूंकि समय कम है, जी तो आप संगोष्ठियों का सहारा लीजिए। जी जी जहां जी आप पहुंच सकते हैं वहां पर पहुंच के जी लोगों के घर में ही बैठ जाइए, उनके साथ चाय पीजिए, उनके साथ वीडियो देखिए क्राइम जी फ्री भारत मिशन के, और ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके वहां शपथ कृत करते जाइए। और जो जी आप कह रहे हैं, रजिस्टर तो वैसे भी बनाना है, क्योंकि आपको उसका नाम और मोबाइल नंबर लिखना है, और जी उसको व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना है, जी 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 जिससे कि आप उसको प्रोत्साहित करते रहें, जी जी। और किसी को ये ना माने कि वो एक बार में जुड़ जाएगा। ना ना ना, ऐसा 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 कुछ हाँ, नहीं। क्योंकि उसे समय दीजिए ना समझने का। जी 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 उसे ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके और शपथकृत होते होने का समय दीजिए। जी। ये बात आपको कुछ ठीक लग रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसको मौका तो दिया जाए। उसको मौका दिया जाए, तो मेरा यही मानना है। कई बार क्या होता है, अब हम अपने राष्ट्रीय ऑफिसर से, मॉडरेटर से भी बात कर रहा था, जी तो वो बोले कि सर जो है लोग बाग जुड़ते नहीं है, ये है वो है। तो मैंने कहा बताओ तुमने कितनी संगोष्ठी की है, तो मालूम पड़ा कोई संगोष्ठी नहीं की है। तो यदि आप प्रयास नहीं करेंगे, जी। तो अपने आप थोड़े लोग जुड़ेंगे। ना ना। अच्छा। और यदि आप प्रयास करते हैं, और जी आप मुलायम रस्सी हैं, जी और सामने वाला एकदम निष्ठुर पत्थर है या लोहा है, जी तो भी मुलायम रस्सी जो है बार बार प्रयास करके जी पत्थर और लोहे पर भी अपना निशान छोड़ती है। जी जी यदि आप अपना निशान नहीं छोड़ पा रहे हैं, जी इसका मतलब है कि आप ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं, जी। क्योंकि हर व्यक्ति के तो पैर में बीमारी फटी हुई है। सही सही। तो जब हर व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई, तो आपकी बात क्यों समझ नहीं पाएगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। आप बात मान रहे हो कि नहीं? देखिए, आज आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि वर्तमान व्यवस्था से दुखी नहीं है? बिल्कुल सही। हर व्यक्ति दुखी है। दुखी ने और बहुत दुखी है। हाँ, और दूसरी बात है कि व्यवस्था जो है ना उसके ऊपर अत्याचार कर रही है। जी। व्यवस्था उसकी बात नहीं सुन रही है। अरे सर, जबकि हम अपनी बात बताते हैं। जी। हमने एक सूचना मांग लिया था ग्राम सभा से। हम्म। तो सूचना मांगने के बाद जो है, यानी हमको हमारे पर धमकी आना चालू हो गई। हाँ हाँ। और उसके बाद जो है उल्टा सीधा जवाब दिया गया। जवाब में जो है लिखित में दिया गया 22,550 रुपये जमा करिए, तब हम्म हम आपको सूचना देंगे। ये सिक्योरिटी ने लिख के दिया। हम्म। तब हमने उस पर जो है थोड़ा प्रतिक्रिया, यानी और थोड़ा लोहा गर्म कर दिया। जब लोहा गर्म कर दिया, हमने उससे पूछ लिया उसकी नुक्ती और भारतीय रुपए से लेन देन करने की बात कर दिया। तो जो है हमारे पर जो है कम से कम, यानी दो चार लोग आके गाली गलौज भी किया। तो इन्होंने जो बाहुबली और दुष्ट लोगों को और अपराधी लोगों को पाल के रखा है, वो इसी सब काम के लिए तो पाल के रखा है। फिर उसके बाद जब हमारा निराकरण, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमको थाने में बुलाया गया। अच्छा, और तो थाने में आपने कोई अपराध नहीं किया, तो थाने वाले ने क्यों बुलाया आपको? नहीं, दरअसल में यानी हमारे ऊपर ही आरोप लगाया गया, दूसरे आदमी को खड़ा करके कि जो है इनको 20,000 रुपया दिया था, और वहाँ पर सिद्ध नहीं कर पाए। जब सिद्ध नहीं कर पाए, उसके बाद में हाँ जो है हमने अब फिर एप्लीकेशन दिया 4-5 लोगों का नाम। तब जब यानी वो जो है हमारे को दबाव में लेने के लिए कई लोगों से एप्लीकेशन दिलवाया। तो मैं लेकिन वही कह रहा हूं कि ये शुद्ध दुष्टता है। तो देखिए, जो जो पुलिस जो है काउंटर केस रजिस्टर करती है, वो अवैध प्रक्रिया है। जानते क्यों? जी यदि अज्यूम करिए, आपको ये लग रहा है कि अपराधी जल्दी से आके उसने झूठी रिपोर्ट पहले लिखा दी जी और फरियादी बाद में आया, तो आप
उस केस में आप दोनों केस रजिस्टर कर सकते हो। और जो पहले धूर्त व्यक्ति आके जिसने गलत रिपोर्ट लिखाई, उसमें आप जो है ना खारिजी काट के आपको 211 182 में उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। और जी जो विक्टिम है जी उसका अकेला केस कायम होना चाहिए, सर। क्योंकि हाँ। सर उसके बाद हमारे पर ही 100 यानी हम यानी दोनों को जब हमने कहा कि हम मानेंगे नहीं, जबरदस्ती सुलह करा दिया। हम्म। जब जबरदस्ती सुलह करा दिया तो हम सीतापुर चले गए। सीतापुर में 156 के तहत हमने जो है वीडियो के खिलाफ और सबको पार्टी बना के मुकदमा दायर कर दिया। 156(3) के तहत कोर्ट को ये मतलब ये प्रार्थना की कि आप पुलिस FIR दर्ज करे, यही कहा या और कुछ किया? जी 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 156(3) कहते हैं उसको, CRPC की धारा। जी उसमें भी FIR दर्ज नहीं हुई। अब जाके 17 तारीख को हमारे बयान हुए हैं। बयान होने के तो बाद वो तो बयान तो होना जरूरी है ना। जी कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि आपने सही बात कही है कि नहीं कही है, फिर और इसके बाद 156(3) में वो जो है ना पुलिस को आदेश देगी। हाँ, अब जो यानी 6 तारीख को बयान लगे, गवाह लगे हैं तो 2 गवाह पर होना है और गवाह होने के बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। हाँ, और जब तो इसमें कार्रवाई 2 तरीके से होती है। जी एक होती है 156(3) के तहत CRPC की धारा है, जी जिसमें कि कोर्ट जो है पुलिस को आदेश देती है कि आप FIR दर्ज करो। जी कानून में एक दूसरा प्रावधान भी है, जी जिसको CRPC की धारा 202 से 204 तक है वो, जी जिसको प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। जी तो न्यायालय जो है स्वयं उसका संज्ञान ले सकता है एज ए प्राइवेट कंप्लेंट, जी और उस पर वही कार्रवाई वो चालू हो सकती है। जी तो ये कोर्ट के विवेक के ऊपर है और आपने क्या प्रार्थना की है। तो आप 2 तरीके की प्रार्थना कर सकते हैं। एक जी 156(3) के तहत प्रार्थना कर सकते हैं कि पुलिस को निर्देश दीजिए कि वो FIR दर्ज करे, जी और एक दूसरा जो है कि सेक्शन 202 टू 204 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट के तहत आप कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरी जो है ना रिक्वेस्ट पर जो है ना एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर करें, और फिर जो है ना साक्ष्यों को देख के और फिर उस सम्मन्स वारंट वगैरह जारी करके अपराधी के विरुद्ध जो भी कार्रवाई करना है वो करें। और जबकि सर जो है थाने में ही उस बंदे ने जो है फोन पर, दूसरे के फोन पर हमको धमकी दे रहा था। इंस्पेक्टर साहब बैठे तो थे। ये जो है संज्ञेय अपराध है। जी यदि पुलिस काम नहीं कर रही है तो फिर यही प्रॉब्लम है ना कि पुलिस जो है वो अंग्रेजों के जमाने की अपने आकाओं की भक्ति वाली पुलिस है। जी तो जी पहले अंग्रेजों की भक्ति कर रही थी, अब इन काले नेताओं की भक्ति कर रही है। हाँ, बात तो वही है। आम जनता की तो पुलिस है नहीं वो। हाँ, तो उसके बाद जो है इंस्पेक्टर के सामने वो धमकी दे रहा था, इंस्पेक्टर साहब कितना पैसा लेंगे, जितना पैसा लेंगे और हम बिना मर्डर करा देंगे इनका। यानी और इंस्पेक्टर साहब सुने, उसके बाद भी इंस्पेक्टर साहब के सामने इंस्पेक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि उसको बुलाया जाए। और इसको बुलाया नहीं जाए, ये शुद्ध धमकी थी। और ये 506 का जो है धमकी का सीधा मुकदमा है, 506B जी जान से मारने की धमकी, जी जो संज्ञेय भी है और जी अजमानती भी है। जी उन्हें कायदे से केस रजिस्टर करके उसको पटक के लाके जेल में डालना चाहिए था। जी जी तो अब लेकिन आप पुलिस से कैसे अपेक्षा करोगे? वो पुलिस तो जो है ना काले अंग्रेजों की पुलिस है, जी वो आपकी क्यों सुनेगी? जी जो उसको धन चढ़ाएगा उसको उसकी सुनेगी, जी जी क्योंकि उसे धन भी दूसरे लोगों को भी तो देना है। जी 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 विजय दास जी, जी एक ही विकल्प है, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, स्वयं चंद्रगुप्त बनिए और इस व्यवस्था को बदल दीजिए। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर दीजिए, जी जी और इसके लिए भिड़ जाइए, संगोष्ठियां लीजिए, जैसा आपको हमने समझाया है उस तरीके से जो है ना भिड़ जाइए। जहां आप ना समझा पाओ वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपके लोगों को। जी जी बिल्कुल राइट। ठीक है ना? लेकिन अब इस मुहिम में आपको दिन रात लगना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास अब 399 दिन बचे हैं केवल। जी जी तो आप दिन को जो है ना काटना शुरू कर दीजिए, जिससे उस ऊर्जा से आप लग सकें। जी जी ठीक है? जी चलिए, भगवान आपका भला करेगा। और एक बार फिर से जो है आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। मुझे मुझे विश्वास है कि आप स्वयं चंद्रगुप्त बन के उभरेंगे और देश का कल्याण करेंगे।
बस बस यही गुरु महाराज से अरदास है। चलिए, भगवान आपका भला करे। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपको संत वेश में देखा। आपकी संत वेश का जो है फायदा समाज को मिले, देश को मिले तो बहुत अच्छा होगा। और हम कल जा रहे हैं आसनसोल। अच्छा, ठीक है। 23 जनवरी जो है नेताजी का जन्मदिन है ना, हाँ हाँ। वहाँ पर हमारे भाई बंधु जो है बहुत इकट्ठा होंगे। हाँ हाँ। तो वहाँ 23 जनवरी में जो है हमारे एक आसनसोल के हैं अजय चक्रवर्ती जी, जी जी। उनसे भी संपर्क संपर्क करेंगे और उनसे भी हम करेंगे। और उसमें एक तरीका हो सकता है कि यदि आप पहले से मुझसे बात करके समय ले लेंगे जी तो मैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो लोग भी वहाँ इकट्ठे होंगे, जी उनको मैं एड्रेस कर पाऊंगा। जी और उसको उसके लिए आपको जो है अपने मोबाइल को हम जी टेलीविजन पे कास्ट कर सकते हैं, राइट? तो जी जी इस सुविधा का ध्यान में रखते हुए, और मोबाइल सामने रहेगा तो वो जी बातचीत का काम करेगा और जी वहां पे बड़े स्क्रीन पे दिखाई देगा। जी 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 तो उससे वो एक बड़ा अच्छा तरीका है। जी नहीं तो फिर दूसरा तरीका है कि प्रोजेक्टर लगा के बड़े उसमें देखा जाए, जैसे आपने आजकल ब्याह शादियों में और इवन बहुत सारे उसमें होता है, तो वैसा भी किया जा सकता है। लेकिन लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रोजेक्टर और बाकी चीजें चाहिए होंगी। तो ये मतलब सब उनका चैनल, उन्नी जी का चैनल है। किसका चैनल है? अजय चक्रवर्ती जी का जहाँ टीवी चैनल चल रहा है, वो जो आ, हमारे टी, हमारे टी, आसनसोल। टीवी चैनल तो अच्छी बात है। जी उसके साथ साथ जो है हम अपने ही, जैसे मान लो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का कोई वीडियो वहां देखना चाहते हैं तो वो वहां प्रोजेक्ट हो सकता है, राइट? बिल्कुल हो, बिल्कुल। यदि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो वो भी उस टेलीविजन पे प्रोजेक्ट हो सकती है, राइट? ठीक 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 और ठीक। जो यदि अजय चक्रवर्ती जी की चैनल है जी तो वो जो है ना, मुझे संवाद के लिए अपने चैनल पे भी उस हमको इनवाइट कर सकते हैं। तो इससे जी लोगों का भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ जो है इस बातचीत को विराम किया जाए। जी 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 जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, जय हिंद।